हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 52 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 से 2.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये बैक का आर्मोल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फ्रंट का आर्मोल है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करनी है। तो हमने कटिंग कर ली है, अभी इसे ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है और स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी हमने 10 इंच की ली है। बाद में यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी यहाँ ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेना है, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए, और इसकी जो विड्थ है वो हमने 48 इंच की ली है। तो इसकी विड्थ आपको 48 से 50 इंच तक ही लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी प्लेट्स नहीं बनेंगी और घेर भी कम हो जाएगा। इसके लिए हमें 48 से 50 इंच तक की विड्थ लेनी ही है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 34 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट्स है, इसमें से एक पार्ट को साइड में रखेंगे। तो अभी मैं आपको एक पार्ट में प्लेट्स डाल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को उल्टा करके रखना है। तो जो प्लेट्स हैं हमारी वो उल्टी साइड से बनेंगी और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो पूरे फैब्रिक में हमें 3 इंच पे मार्क करते जाना है
पूरी विड्थ में। और उसके बाद देखिए यहाँ से लेंथ भी हमें 3 इंच की ही लेनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो निशान हमने लगाए हैं वहीं पे हमें 3 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है पूरे में। तो इस तरह से देखिए हमने 3 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो अभी हम प्लेट्स डालेंगे। तो पहली लाइन छोड़ना है और दूसरी लाइन को हमें पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से फिर ये दोनों लाइनों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए पहली वाली लाइन छोड़ेंगे और दूसरी वाली लाइन को हमें इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन आई है उसको हम स्टिच करेंगे। तो ऊपर से लॉक करना है और नीचे से भी इसको लॉक करना है, जिससे कि सिलाई खुले ना। तो ये पहली प्लेट हमने डाल दी है। अभी उसके बाद फिर से ये वाली लाइन छोड़नी है और दूसरी वाली लाइन को हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर स्टिच करना है। तो अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड में ये प्लेट्स हमारी इस तरह से दिखेंगी। तो इसी तरह से हमें सारी जितनी मार्किंग की है उतने में इस तरह की प्लेट्स डाल लेनी है। तो देखिए फिर से हमें ये वाली लाइन छोड़नी है और दूसरी वाली लाइन को इस तरह से पकड़ के स्टिच करना है। तो इस तरह की प्लेट्स हम डाल देंगे पूरे में। तो इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है पूरे में। तो देखिए सीधी साइड से इसका लुक इस तरह से है और इसको अभी बैक साइड में टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेट हमारी बनी है सिलाई लगा के, उसको हमें इस तरह से 2 हिस्सों में करना है। देखिए इस तरह से हमें इसको करना है, बॉक्स प्लेट जिस तरह से डालते हैं, और इसको स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है बैक साइड से। तो इसको टॉप पार्ट में अटैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसमें भी हमने प्लेट्स डाल ली है। अभी हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। अभी सबसे पहले हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है सीधी पट्टी, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। और दूसरे साइड के लिए भी हमने ये सीधी पट्टी ली है, इसे भी रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को हमें इस तरह से नेल से प्रेस करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड की पट्टी को भी हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों को डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है। तो इस स्ट्रिप को हम इसके बीच में रखेंगे और सबसे पहले जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसको एकदम सेंटर में रखना है हमें और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो हमने इसको अटैच कर लिया है। अभी राइट वाला पार्ट हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। तो अभी हमने ये डोरी ली है। तो डोरी के हम 2 से 2.5 इंच के पीसेस कट करेंगे लूप्स बनाने के लिए।
तो ये हमने पीसेस कट कर लिए हैं। तो अभी हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इसके अंदर इसको रखना है, ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ना है और उसके बाद हाफ इंच की डिस्टेंस से इसको स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे लूप्स यहाँ पर लगा लिए हैं और दोनों पार्ट्स हमारे अटैच हो गए हैं। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में ये जो स्ट्रिप है इसको हम फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करके हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने बैक का नेक भी रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। अभी हम स्लीव्स में पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 2 स्ट्रिप्स ली है और दोनों की जो लेंथ है वो 6 इंच की है और दोनों की जो विड्थ है वो 9 इंच की है। और यहाँ पर देखिए ये वाली साइड हमारी बैक साइड में आएगी और ये वाली साइड फ्रंट साइड में आएगी। तो बैक वाली साइड में हमें लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स के लिए हमने ये पीसेस कट कर लिए हैं डोरी के। तो जो बैक साइड वाली स्ट्रिप है उसी के ऊपर हमें इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ना है और नीचे से 1 इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। उसके बाद ये लूप्स हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लूप स्टिच कर लिए हैं। अभी ये हमने सीधी पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो ये लूप्स हमारे अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाएंगे और जो दूसरी साइड की स्ट्रिप है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी स्लीव्स के सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और इसे हम बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। सेंटर से मिलाते हुए रखना है दोनों स्ट्रिप्स को और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे। तो बाद में हमें यहाँ पर बटन स्टिच करने हैं और इसके बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है और स्लीव्स को अटैच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम अटैच करेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।